पंडित जी, हम जो मंदिर में घी और मक्खन अर्पण करते हैं, तो इससे किस चीज़ का, किस ग्रह का उपाय होता है? शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का। देसी घी गाय का। जी। अच्छा देसी घी लें। आजकल के समय में मिलावट बहुत है, लालच के कारण लोग नकली घी बेचते हैं। जी। तो अच्छा घी हो सके तो गाय का शुद्ध देसी घी घर में बनाएं, है ना। वो या उसके साथ में आप ये मक्खन मक्खन आपने लेना नमक के बगैर वाला सफ़ेद माखन। जी। जी। सफ़ेद माखन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करें, और जो देसी घी है ये माँ दुर्गा जी के चरणों में अर्पित करें। तो इससे आपके शुक्र ग्रह बढ़िया होते हैं। सूर्य का भी अच्छा प्रभाव मिलता है इससे। जी। शुक्र और सूर्य। सूर्य के लिए ये अच्छा हाँ। उपाय। और ये घी, और जैसे आपने कहा कि घी, लोग कहते हैं जी ये खाने वाला घी, ये जोत जगाने वाला घी। वो मैंने कहा ना, लालची लोग हैं जो जी। जो धर्म को धर्म नहीं समझते, व्यापार समझते हैं। जी। तो ये काम वो करते हैं। हाँ। तो हमको ऐसा घी नहीं लेना। आपकी हाँ। श्रद्धा जैसी होगी ना, भगवान वैसा ही फल देंगे आप। अगर पूजा पाठ में अगर आप ये सोच के ये मैंने गाना जी अच्छे वाला है, हाँ। ये पूजे में मैं कुछ भी यूज़ कर नहीं, सकता वो हूँ। फिर ऐसा है ना, आपकी मानसिकता को दर्शा देता है जी। भगवान को। हालांकि उसकी सारी सृष्टि है, शुद्ध से शुद्ध चीज़ देने की कोशिश करनी चाहिए। पंडित जी, शनि की साढ़े सती, ढैया, इनसे काफ़ी भय खाते हैं लोग। तो कृपया करके इनके बारे में, इनके उपाय या इनसे कैसे इनके दुष्प्रभाव हमें ना मिले, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, साढ़े साती से बचने के लिए आमतौर पर पहले तो अगर कोई नॉनवेज खाता है, ड्रिंक करता है, अंडे खाता है, शराब पीता है, छोड़ दे। जी। नहीं तो उपाय ना करे, सिर्फ भ्रमित होगा और कुछ नहीं। ठीक है। पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, नहीं तो शनिदेव बदल देंगे। ऐसी चोटें मारेंगे, आप बदल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले दुष्प्रभाव से बचने के लिए इन चीज़ों का त्याग करें। भगवान हनुमान जी के पास जाएं, उनकी आराधना करनी शुरू करें, और काली उड़द की साबुत दाल भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन शाम के समय, सूर्यास्त होने से पहले पहले। तो ये उपाय बढ़िया है। और इसके अलावा जो मजदूर वर्ग है, उसको पीड़ित ना करें। ठीक है जी। आप अपनी तरफ से उसको पीड़ित ना करें। अगर वो कर्म खराब कर रहा है तो उसको बदल दें, अब शब्द ना कहें, वहाँ से निकल जाएं। यही अच्छा होगा, क्योंकि शनिदेव जब दुष्प्रभाव देने पर आते हैं तो आपको चूटियाँ कटवाते हैं। ठीक। मतलब जो उनके कारक होते हैं वो आपको परेशान करते हैं, फिर आप फिर से बुरा कर्म करते हैं उनसे झगड़ के। कई लोग ताकत के घमंड में मार भी देते हैं, बिल्कुल। तो फिर बुरे परिणाम मिलते हैं, या उनको अपशब्द कहते हैं, तो अच्छे प्रभाव नहीं आते। बस ये समझ लें कि शनिदेव नाराज़ हैं, तो चुप करके निकल जाएं और व्यक्ति का त्याग कर दें जो आपको तंग कर रहा है। मान लें आप रिक्शा ले रहे हैं, उससे ना लें, दूसरे से ले लें। बिल्कुल। मजदूर तंग कर रहा है, उसको बदल दें। इसमें मतलब इस चीज़ का परहेज नहीं है कोई कि किसी का शनि चाहे मूल त्रिकोण का है चाहे उच्च का है, मतलब देखिए, साढ़े सती में उसको उड़द की दाल सही है। उच्च का भी हो शनि तब भी कर दो, कोई तब भी टेंशन कर दो। नहीं है। ठीक है जी। तो पंडित जी, अगले कोई सवाल मैं जल्दी जल्दी से लेना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल जी। पंडित जी, राहु महाराज जी के बुरे प्रभाव से बचने का कोई उपाय? चाय पीनी कम कर दें क्या बात है। पहले, ठीक। और चाय पत्ती, और वैसे चाय जो बनी हो, है ना, वो आप किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति को दे सकते हैं। हमारे सफाई सेवक भाई बहन, इनका सम्मान करें, इनको चाय पिलाएं, इनको इज्जत दें। कोई सफाई सेवक आपके घर में आया है, आप उसको बिठाइए, चाय पिलाइए, लड्डू खिलाइए, है ना। और हो सके अगर वो इच्छुक हो तो आप उसको चाय पत्ती का एक पैकेट दे दें। अच्छा जी, मेरा हाँ। सवाल यही था जी अगला। और इसके अलावा कोई धर्म स्थान, जैसे कि सिख धर्म में मानवता की सेवा की जाती है गुरुओं के उपदेशों के अनुसार, तो वहाँ पर लंगर चलता है, चाय का लंगर भी चलता है, वहाँ पर अर्पित करें, गुरु की सेवा में वो अर्पित करें। मंदिर में जहाँ पर चाय बनती है वहाँ पर दे दें चाय पत्ती। अगर आपको चाय पिलानी है ना, आप देखें मजदूर कहाँ पर खड़े होते हैं। हर एक शहर में मजदूरों का एक अड्डा होता है, मिस्त्रियों का। वहाँ पर वो काम की तलाश में खड़े होते। कई लोगों को हफ्ता हफ्ता काम नहीं मिलता, पैसे नहीं होते उनके पास रोटी खाने के, है ना। तो आप वहाँ पर सुबह सुबह जाएं। आजकल सर्दियों के दिनों में तो और भी अच्छा है, उनको एक एक कप चाय पिला दें। इससे राहु का उपाय बहुत अच्छा हो जाता है। पंडित जी, एक और विनती है, अगर चाय पिलानी है हाँ। तो आजकल जो कागज के गिलास में पिलानी शुरू कर दी है, अगर थोड़ा सा पैसा हम और खर्च दें, कुल्हड़
मिट्टी के मिट्टी वो कूलर में सबसे बढ़िया हो जाएंगे। फुलाए तो अच्छा है ना। वो अपनी तरफ से ले जाएं, दुकानदार तो नहीं देगा। नहीं, दुकानदार अपने पास से दे दें, थोड़े से पैसे और लग जाएंगे, लेकिन बात तो अच्छी हो जाएगी। देखो जितनी आपकी श्रद्धा अच्छी होगी ना, जी। अगर आप किसी को कुछ अर्पण भी कर रहे हो, कुछ खिला रहे हो, कुछ दान भी कर रहे हो, अगर वो सलीके से ऐसा सोचें जैसा जो मेरे लिए अच्छा है वैसा दूसरे के लिए भी अच्छा होना चाहिए, वैसा सोच के करेंगे तो उसमें भावना और प्रेम जुड़ता है, जी, उसके रिजल्ट और बढ़िया होते हैं। बिल्कुल। तो ये कागज़ के गिलास तो वैसे भी यूज़ करने बंद कीजिए। आज के थोड़े साल बाद जी, आपको पता लगना चलेगा जी, इससे तो बहुत सारी बीमारियां शुरू हो गई कैंसर भी हो रहा है है ना। तो ये आजकल एक बीमारी शुरू हो गई है, तो इससे थोड़ा परहेज करें। हाँ। कुल्हड़ में चाय पिए। राहु का युग है ना जी, जी, अब फंसाएगा तो वो अपने जाल में पक्का आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। सच में हमारे दिल में जो प्रश्न थे, हमारे दर्शकों के प्रश्न थे, बनीत जी भी आज हमारे साथ हैं। आपने बहुत विस्तार से हमें समझाया। तो हम बनीत जी और मैं और सभी दर्शकों की बिल्कुल तरफ जी, से बिल्कुल। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना धन्यवाद। चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद, ओम क्योंकि नमः शिवाय। कालीनाथ कालेश्वर जी के चरणों में बैठे हैं, व्यास महाराज जी हमारे पीछे हैं। क्या बात है। तो ज्ञान की ये गंगा, इनके आशीर्वाद के बगैर तो संभव नहीं है। जो इन्होंने दिया, जो इन्होंने बोलने का निर्देश किया, मैंने बोल दिया और आपके माध्यम से ये सब कुछ हुआ। आप भी हमारे पराशर महाराज हैं। हाँ जी, हाँ जी, महर्षि पराशर महाराज की जय। महाराज पराशर जी के आप एक तरह से गोत्र से हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि पराशर जी ने ही तो पराशर ज्योतिष की शुरुआत की थी और वनीत जी तो हमारे साथ हैं, ये भी साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो भगवान शिव उनके चरणों में बैठकर और मानवता के कल्याण के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अगर कोई चीज़ किसी के कुछ काम आ जाए, आएगी तो ईश्वर की कृपा से ही। बाकी आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो बनाने में और सुनने में सहयोग दिया। धन्यवाद। राम राम धन्यवाद जी। जी, राम राम जी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।